त्र्यंबक मंत्र विधि का वर्णन। सूत जी बोले, त्र्यंबक मंत्र के द्वारा देव त्र्यंबक को लिंग में अथवा आयुर्वेद के विशारद विद्वान के द्वारा यथाक्रम भूतल पर पूजना चाहिए। 108 वर्ष सफेद कमलों के द्वारा, लाल कमल के द्वारा, 1000 नील कमल के द्वारा शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद पूर्व में बताए हुए क्रम के अनुसार पायस, भात, मूंग तथा मधुर भक्ष्य पदार्थों को भी सुरभि के दूध, दही, घी आदि के द्वारा बने हुए हों उन्हें भगवान को निवेदित करना चाहिए। विशेष करके पूर्व में कहे हुए पुष्पों तथा चरु के से हवन कार्य करना चाहिए। एक नियुक्त यानी 1,00,000 बलि भांति जप करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन कराएं। उन्हें 1000 गायें तथा स्वर्ण की भी प्रदान करें। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार का यह रहस्य मैंने तुम्हारे प्रति वर्णन किया, जो पूर्व काल में देव त्रिशूल भगवान शंकर ने मेरु पर्वत की चोटी पर विराजमान अमित तेज वाले सकंद से कहा था। देव सकंद ने सब लोगों के हित के लिए ब्रह्मपुत्र सनंत कुमार जी से कहा। इसके बाद पराशर जी के पुत्र व्यास जी के द्वारा परंपरा से यथाक्रम इस भूतल पर आया। व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को परम धाम चले जाने पर बड़ा भारी शोक किया और उन्होंने त्र्यंबक भगवान को देखा और उनका दुख दूर हुआ। उन्होंने सकंद की उत्पत्ति के विषय में सुना था, विशेष करके त्र्यंबक के महात्म्य को सुना। हे ऋषियों, श्री कृष्ण देवप्राण व्यास को जो भगवान ने कहा तथा व्यास जी की कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ, उस सब को मैं तुमसे कहूँगा। देव महादेव को विधिवत पूजकर त्र्यंबक मंत्र का विधि पूर्वक जप करना चाहिए। ऐसा करने पर जो वह पुरुष 7 जन्मों में किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है। संग्राम में उसकी विजय होती है तथा बड़े भारी सौभाग्य को प्राप्त करता है। इस मंत्र को 1,00,000 हवन करके पर राज की इच्छा करने वाला राज को प्राप्त होता है। 10,00,000 जप करके होम करने वाला पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। धन की इच्छा वाला एक अयुत का जप करे। इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य धन धान्य आदि को प्राप्त कर सभी मंगलों को प्राप्त करता है। तब पुत्र पौत्रादि को इस साथ इस लोक में क्रीड़ा करता हुआ अंत में स्वर्ग को पाता है। लोक और वेद में यह मंत्र नाद के समान है, इसलिए इनके द्वारा नित्य ही भगवान त्र्यंबक की पूजा करनी चाहिए। अग्नि होम से यज्ञ का 8 गुना फल अधिक होता है। तीनों लोकों में, तीनों गुणों में, तीनों वेदों में तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों जातियों में, अंकार, उकार, मकार इन 3 मात्राओं में, सूर्य, चंद्र, अग्नि इन तीनों अग्नियों में, अम्बा, उमा, महादेव ये तीनों त्र्यंबक के नाम में स्थित हैं। ये सुंदर पुष्प वाले वृक्ष में जैसी सुगंध होती है वैसी सुगंध वाले हैं और अत्यंत शोभा वाले हैं। अति दूर से ही उन महात्मा शंभु की सुगंध आती रहती है, इसलिए भगवान शंकर सुगंध वाले हैं। वे महादेव अपनी गंध से तथा लीला से देवताओं को भी सुगंध में मनाते हैं। उनकी सुगंध इस लोक में नभ के तल
में वायु के द्वारा फैलती है। इसलिए उस सुगंधि के कारण ही वह देव सुगंध और पुष्टि वर्धक कहलाता है। अपने वीर्य को पूर्व काल में शंभु ने योनि में प्रतिष्ठित किया। उस वीर्य से ब्रह्मा की उत्पत्ति करने वाला हिरण्य में अंड उत्पन्न हुआ। उस वीर्य से ही सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, भू, भुव, स्वः, मह, जप, तप, सत्य, लोक, कर्म से पुष्टि को प्राप्त हुई। पंचभूत, अहंकार, बुद्धि, प्रवृत्ति, प्रकृति आदि भी उससे पुष्टि को प्राप्त होते हैं। इसमें बीजों की पुष्टि होती है, इसे वह पुष्टिवर्धन कहलाते हैं। उन पुष्टिवर्धन देव का घी और खेत से मधु, यव, गोधूम, उड़द, विफल, कुमुद, आक, समीपत्र, गोरस, पलाश आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक तथा न्याय लिंग के लिए अग्नि में हवन करें। हे प्रभु, आप मुझे पापों के कर्म बंधन से तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त करके अमित तेज युक्त करिए। जिस प्रकार पका हुआ और वासक यानी फल विशेष का फल वृक्ष से टूटने पर पुनः वृक्ष पे नहीं लगता, उसी प्रकार मुझे ये तनपूर्वक संसार से अलग करके पुनः उससे मत लगाओ। इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। मंत्र की इस प्रकार से सब विधि जानकर और अर्थ जानकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे योगी पास का भेदन करके मनुष्य मृत्यु से छुटकारा पा लेता है। इसलिए सब छोड़कर त्र्यंबक उपासना करनी चाहिए। त्र्यंबक मंत्र के द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। सर्वावस्थाओं में गया हुआ सब पापों से मुक्त हो जाता है। शिव ध्यान से मनुष्य जैसे ही रुद्र है वैसा ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्राणियों की हत्या करके, अन्याय का भोजन करके यदि एक बार भी शिव का स्मरण कर लेता है वह सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं।